नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि 5 अक्टूबर को समाप्त हो रही है और 5 अक्टूबर को माता जी का विसर्जन किया जाएगा। इसके बाद 6 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को पापा कुंसा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। 10वीं तिथि में पारण करने के बाद 6 अक्टूबर को एकादशी का व्रत भक्त लोग रखेंगे। यदि हम तिथि के समय के बारे में बात करें तो एकादशी तिथि 5 अक्टूबर को ही 12 बजे से प्रारंभ हो जा रही है और यह 6 अक्टूबर को 9:40 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन 6 अक्टूबर को उदया तिथि में एकादशी पड़ने के कारण व्रत 6 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। पारण का समय होगा दोस्तों 7 अक्टूबर को 6:17 से लेकर 7:26 के बीच में। इस बीच में आप लोग पारण कर लें तो बहुत ही शुभ फल मिलेगा। और बात करती हूँ एकादशी व्रत की। दोस्तों, यह एकादशी पापा कुंसा एकादशी के नाम से जानी जाती है। जैसा कि नाम से ही सर्वविदित है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी ने युधिष्ठिर को महाभारत में यह बताया था कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में जो भी पाप मनुष्यों से हो जाते हैं, इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। मंदिर की साफ सफाई करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने पीला पुष्प, तुलसी जी का पत्ता और उन्हें पीला भोग अर्पित करें। उन्हें जनेऊ और पीला वस्त्र भी अर्पित करें। लक्ष्मी जी की और श्री हरि विष्णु भगवान जी की साथ में आरती करें। लक्ष्मी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और विष्णु भगवान जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए जब भी पूजा करें, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा साथ में अवश्य ही करें। इस व्रत को रखने के लिए दिन भर फलाहारी भी रहा जाता है और निर्जला व्रत भी रखा जाता है। जैसी जिसकी सामर्थ्य हो उसी प्रकार से लोग व्रत रखते हैं। नमक का सेवन आप कर सकते हैं, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद संध्या के समय नहा धोकर स्नान करके फिर भगवान विष्णु जी की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और आरती करें। सुबह जैसा कि मैंने पारण का समय बताया है, यह 7 अक्टूबर को द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है और यह पारण सूर्योदय के बाद प्रातः काल इसका पारण किया जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत करने का जितना ही ज्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है, उतना ही ज्यादा महत्व पारण का भी बताया गया है। यदि पारण समय पर और विधि से नहीं किया जाता है तो एकादशी व्रत का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो पारण के समय दोस्तों, आप सबसे पहले किसी ब्राह्मण को अन्नदान दें। अन्नदान करने के बाद कुछ दक्षिणा उसमें साथ में अवश्य ही दें, या किसी ब्राह्मण को यदि भोजन करा सके तो अति उत्तम है। इस तरह से दान करने के बाद आप पारण करें। पारण करने के लिए आप भगवान विष्णु जी को लगाया हुआ भोग जो प्रसाद में आपने रखा है, उसी को सबसे पहले ग्रहण करें। फिर बिना लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन जो सात्विक हो, वही भोजन ग्रहण करें। चावल पारण के समय भी बिल्कुल ना खाएं। चावल पारण के समय भी वर्जित होता है और एकादशी व्रत में और पूजा में भी चावल बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। इस तरह से सभी भक्तजन एकादशी व्रत का पालन करें और सही समय पर पारण करके संपूर्ण लाभ, संपूर्ण पुण्य प्राप्त करें। तो दोस्तों, एकादशी व्रत के विषय में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।